हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जितना मनोरंजन आपको परोसा जा रहा है, इंटरनेट आने से, हाथ में मोबाइल आने से, स्मार्टफोन, सोच करके देखिए कि आपके पास कितने प्रकार से मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। आप घंटों घंटों वेब सीरीज देखते हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ कई प्रकार के मनोरंजन की सामग्री आपके पास उपलब्ध है। हर नई फिल्म को आप देखना चाहते हैं, हर वेब सीरीज को देख रहे हैं, कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है उसे नहीं छोड़ रहे हैं। और यूट्यूब पे आने के बाद, इंस्टाग्राम पे आने के बाद रील्स पे हाथ चलता रहता है। घंटों 2 मिनट बैठे नहीं कि बस रील्स देख रहे हैं, कुछ कॉमेडी देख रहे हैं, किसी की बेहूदी हरकतों को देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं मनोरंजन के नाम पे। और यह एक तरह से देखा जाए तो नशे की तरह हो चुका है। आप शराबियों को गाली देते हैं, जो नशेड़ी है उसको गाली देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी आपके जीवन में नशा बन चुका है। इसके बिना आप नहीं रह सकते, और इस नशे के कारण आपने अपने जीवन से बहुत कुछ खोया है। इस नशे ने आदमी को भीतर से खोखला कर दिया है। इस मनोरंजन ने आदमी को भीतर से बिल्कुल नासमझ बना दिया है। उसके भीतर जीवन के प्रति आज गहराई नहीं। आज उसके इस मनोरंजन के कारण हमारे संबंध खोखले हो रहे हैं, क्योंकि हम 2 मिनट किसी से बात नहीं करना चाहते। किसी के साथ बैठे हैं तो हम अपने मनोरंजन में लगे हैं, कोई अपने मनोरंजन में लगा है। आज इस मनोरंजन के कारण आप दुनिया के महानतम साहित्य को नहीं पढ़ पाते, महानतम पुस्तकों को नहीं पढ़ पाते, जिसे किसी विचारक ने लिखा, किसी महापुरुष ने लिखा, किसी साइंटिस्ट ने लिखा, किसी दार्शनिक ने लिखा। जाते हैं आप किताबों के पास? कभी नहीं जाते। इस मनोरंजन के नशे के कारण आज देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता, उस पर बात नहीं होती। जो भी बड़ी समस्या है, कोई घटना घटती है और उसको लेके कुछ समय हो हल्ला होता है, बस कुछ टाइम, फिर उसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि आपके पास समय कहां है। मैं देखता हूं युवा ही है जो देश में कुछ समस्या होती है, कुछ बात होती है, तो बड़े बेचैन नजर आते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकार को बदल दो, ये सरकार तो ऐसे ऐसे कर रही है। लेकिन जब उनके जीवन में झांक के देखा जाता है तो देखते हैं कि भाई वो तो पूरे जो भी समय है उसमें कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहे, खाली मिले बस क्रिकेट देखना शुरू, कोई फिल्म देखना शुरू, कोई वेब सीरीज देखना शुरू। उस समय को अपने ऊपर भी लोग नहीं खर्च कर रहे कि उस समय में कुछ सीखा जाए, चाहे कोई भाषा हो, कोई कला हो, कुछ किताबें पढ़ा जाए, कम से कम नए विचार मिले, चाहे देश दुनिया की समझ बढ़े। नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ मनोरंजन करना। अब बताइए, आप 1000 फिल्में देख लेंगे, क्या एक फिल्म बना सकते हैं? आपके भीतर काबिलियत नहीं आएगी बनाने की। लेकिन अगर आप 1000 किताबें पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कई किताबें लिख सकते हैं। आपके भीतर इतनी कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है, इतने विचार आ जाते हैं कि आप कहानियां आसानी से लिख सकते हैं, लोगों को विचार दे सकते हैं। बहुत सारी 1000 किताबें कोई पढ़ ले तो वो तो ज्ञानी के रूप में गिना जाएगा। लेकिन वहां हम समय देना नहीं चाहते।
हम मनोरंजन में इस प्रकार चूर हैं। हम थोड़ा सा भी उबते हैं, कोई जीवन में समस्या आ जाती है, किसी से कुछ मनमुटाव हो जाता है, किसी परिस्थिति से हम भागना चाहते हैं, कोई बात मुझे याद ना आए, तो हम तुरंत मनोरंजन को चुनते हैं। कोई फिल्म देखते हैं, कोई कॉमेडी देखते हैं, तो क्या उससे समस्या खत्म हो जाती है? यह तो सिर्फ पलायन है। वहाँ समस्या उपजी थी, मेरे जीवन में दुख उपजा था, परेशानी उपजी थी, गुस्सा आया था, और मैं वहाँ से पलायन करके मनोरंजन करने लगा। उतने समय के लिए आप भूल जाते हैं उसे। लेकिन क्या वो समस्या समाप्त हो गई? नहीं समाप्त होगी। फिर जाएंगे उस जीवन में, फिर वो समस्या याद आएगी। दोस्तों, पहले के लोगों को देखा जाए, जब तक ये सूचना में क्रांति नहीं हुई, जब तक इंटरनेट नहीं आया था, तो आदमी जब खाली बैठता था तो कुछ विचार करता था, कुछ सोचता था, या आसपास लोगों को ही गहराई से देखता था। किसी के पास बैठता था तो कम से कम उससे वास्तव में बातचीत होती थी, उसके जीवन की बातें समझ आती थी। या खाली बैठा है तो कोई पुस्तक उठा के पढ़ता था, या न्यूज़पेपर ही पढ़ता था। लेकिन जब से इंटरनेट आया, जब से मनोरंजन हमें परोसा जाने लगा, तो आदमी के पास समय नहीं है कि किसी के जीवन को गहराई से देखे। सोशल मीडिया पर जो चीज आता है वो उसे ही सत्य समझता है, जबकि वहां बहुत सारे झूठ ही परोसे जाते हैं। और इस कारण कहीं ना कहीं आज आदमी के जीवन में जीवन के प्रति ही समझ का अभाव है। इसी कारण कहीं ना कहीं आज आदमी भीतर से खोखला है। जीवन के मामलों में तो बिल्कुल उसकी समझ रद्दी है। वो बस एक सतही रूप से जीवन को जीता है, क्योंकि जो आसपास लोग हैं वो उनसे भी बढ़िया से परिचित नहीं है। हर कोई बस मनोरंजन के नशे में चूर है। मानव जीवन के कीमत क्या है आप नहीं जानते, इसीलिए शायद इतने घंटों मनोरंजन में बिता देते। करना चाहिए मनोरंजन, फिल्में भी देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके प्रति एकदम पागल हो जाए कि जब भी खाली समय मिले बस हम उसी को लेकर बैठ जाए। कोई वेब सीरीज आई है भाई, उसको हम देखेंगे, और वो आपको कुछ भी परोसे जा रहे हैं। उनकी इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है, छाप रहे हैं पैसे, और आप उन्हें अमीर बना रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। न जीवन समझ में आएगा, न धर्म समझ में आएगा, न अध्यात्म समझ में आएगा, न यह संसार समझ में आएगा। और जैसे ही आप मनोरंजन से निकल के संसार में आओगे, जैसे ही आप अपने संबंधों में आओगे, तो वहां कड़वाहट मिलेगी। वहां किसी भी बात पे आप गुस्सा हो जाओगे, खींच होगा आपके भीतर, अकेलापन का शिकार होगे। और यह हो रहा है आज के समय में। पैसे तो आदमी के पास आज खूब आ गए, लेकिन आदमी के जीवन में प्रेम नहीं आया, शांति नहीं आई, मस्ती नहीं आई। सुख के साधन बहुत उसने जुटा लिया, लेकिन उससे खुशी मिल नहीं रही। वो उसके जीवन को भर नहीं रहा। उसकी दौड़ हमेशा भविष्य में चलती रहती है। दोस्तों, यह मनोरंजन जो है ना, इसके कारण अब देश के बहुत सारे जो मुद्दे हैं उससे आप जानना ही नहीं चाहते, वो आपके तक पहुंच ही नहीं पाते। और कैसे जानेंगे आप? दुनिया में, देश में कई जगह अत्याचार होता है, कई जगह भ्रष्टाचार चरम पे है, कई जगह ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट रही है जिससे कि हजारों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। इस मनोरंजन के कारण आज आपके आदर्श कोई भी बना बैठा है, जिसके भीतर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं, वो भी लोगों के आदर्श बन के बैठा है। वो भी लोगों को ज्ञान दे रहा है, लोगों का नेता बन जा रहा है। क्यों? आज आप खुद ही आरोप लगाते हैं कि भाई आजकल के नेता तो चोर हैं, अपराधी हैं, उनके भीतर अशिक्षा है,
क्यों है भाई? क्योंकि जनता अशिक्षित है, जनता के पास सही समझ नहीं है। और जब से ये मनोरंजन आया है ना, मनोरंजन के पीछे लोग पागल हुए हैं ना, तब से तो और आदमी मूर्ख होता जा रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता घट रही है। बस उसे नशा पकड़ा दिया जा रहा है मनोरंजन के रूप में और उसे देखता जा रहा है, उसे आसानी से किसी मुद्दे पर भटकाया जा रहा है। आदमी के भीतर संयम का आज अभाव देखने को मिलता है। बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों, जिस पर कि हम सोचे विचार नहीं पाते, क्योंकि हम मनोरंजन करते हैं। इसने आपके जीवन को खोखला किया है। मनोरंजन देखते रहिए, जीवन का कभी समाधान नहीं होगा। कुछ देर आप उस समस्याओं से हट सकते हैं, लेकिन जीवन तो समझ नहीं आएगा। जीवन समझने के लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। अपने भीतर उतरने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। आपको अपने इंद्रियों को चारों तरफ से खींच के उसे अपने भीतर प्रवेश कराना पड़ता है। लेकिन ये सब कंपनियां जो मनोरंजन की दुनिया में है, वो आपके दिमाग के चाल को समझती है कि मन कैसे चलता है। पहले जहां मन की चंचलता को रोकने के प्रयास होते थे, वहां आज खुलेआम आपके हाथ में मोबाइल है। आप जो चाहे जो देख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मन को संयमित करने की बहुत जरूरत है। जीवन में कुछ भी ऊंचा हासिल नहीं कर पाएंगे जब आप सिर्फ मन की ही करते चले जाएंगे। आप बच्चों को खेलने क्यों नहीं देते? उनका तो मन खेलने में लगता है। वो कहां स्कूल जाना चाहते हैं, कहां वो पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना कि नहीं, यह बुरी बात है, पढ़ाई करो, अच्छी बात है। जब उन्हें उनका मन का नहीं करने दे रहे, तो आप क्यों इतनी मनमानी कर रहे हैं कि भाई मन करा, बस फिल्म उठा लिए, देखते जा रहे। बस खुद को भुलाने की एक बात है कि मैं कुछ देर अपने आप को भुला दूं। मनोरंजन में और क्या होता है, उतना देर आपका अहम गायब हो जाता है, तो आपको आनंद आता है। दोस्तों, आपको जीवन की समझ नहीं है, आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं है, सत्य का पता नहीं, नहीं तो जीवन में और भी बहुत सारे मजे हैं। जैसे जैसे चेतना आपकी ऊंची उठेगी, जैसे जैसे आपका जीवन समझ आएगा, तो आप भीतर से आनंदित होते जाएंगे। फिर आपको ये मनोरंजन बहुत थोथी बात लगेगी, वहां कोई रस मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप उन सबसे अपरिचित हैं, इसलिए आपको मनोरंजन की तरफ भागना पड़ता है। और यह मनोरंजन एक नशे की तरह आपको खाए जा रहा है। आपके समय को, आपको जीवन को, आपके रिश्तों को, सबको खाया जा रहा है। देश को, समाज को, सबको खाया जा रहा है मनोरंजन। तो इसलिए कीजिए मनोरंजन, लेकिन संयमित रूप से। इस प्रकार मनोरंजन के दीवाने न बनिए कि हर समस्या को ताक पर रख दें, चाहे देश में कुछ भी हो रहा हो, चाहे समाज में कुछ भी हो रहा हो। लेकिन आप अपने मनोरंजन में धूत रहें। भाई कहीं से भी आए काम करके और लगे फिल्म देखने, लगे वेब सीरीज देखने, बस वही स्वर्ग है। तो फिर समाज तो गर्त में जाएगा, देश गर्त में जाए, देश में सुरक्षा बढ़े, लोगों में अंधविश्वास बढ़े, लोग मूर्खताएं करें, फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और निश्चित रूप से सिर्फ सरकार को दोष दे देने से कुछ भी नहीं होगा, किसी नेता को दोष दे देने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप मूर्ख बने रहें, आप नशे में धूत रहें, ताकि वो अपनी मनमानी करते रहें, ताकि वो कोई भी कानून बनाते रहें, ताकि कोई भी आकर के आपके सर पे बैठ जाए। वो चाहेंगे। आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं। किसी के भी हाथों आप देश को दे देना चाहते हैं, किसी के भी भरोसे आप समाज को छोड़ देना चाहते हैं,
या खुद उसका नेतृत्व करने के लिए आगे आएंगी। और जब आप आगे आना चाहते हैं तो आपके पास विचारों का खजाना होना चाहिए, आपके पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए, हर चीज की समझ होनी चाहिए। और वो मनोरंजन करने से तो कभी नहीं आएगा, थोड़ी बहुत आ जाएगी लेकिन वो 10% ही होगा। 90% के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे विचारकों को सुनना पड़ेगा, किताबों के पास जाना पड़ेगा, तभी बातें समझ आती है। तो इस मनोरंजन से जितना हो सके बचिए। यह आपके समय को खा रहा है, आपके जीवन को खा रहा है। कुछ भी नहीं हासिल होने वाला इससे। जो आनंद आपको वहां मिल रहा है ना, अगर जीवन को समझेंगे तो वो आनंद आपको अपने आप से ही मिलेगा। वो आनंद कोई ऊंचा कार्य करके मिलेगा, कोई सामाजिक कार्य करके मिल सकता है, अपने विचारों से ही मिल सकता है। तो दोस्तों, जीवन सिर्फ मनोरंजन करने के लिए नहीं मिला है। यह समय आपका कीमती है, जीवन एक बार मिला है। इसका उपयोग हो सके तो कुछ सीखने में लगाइए, कुछ पढ़ने में लगाइए, कुछ ढंग का कार्य करने में लगाइए। क्यों यूं समय को आप गंवाए रहें? बहुत जगह लोगों की मांग है, देश में, दुनिया में, समाज में, जहाँ की लोगों की कमी है। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, झूठ से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, अधर्म से। आप मनोरंजन करते रहेंगे तो वहां कौन लड़ेगा? समाज में बुराइयां पनपती रहेंगी, मानवता मरती रहेगी। कौन बचाने आएगा? कोई सरकार बचाने नहीं आएगी, क्योंकि सरकार जैसे आप होते हैं वैसी ही सरकार भी होती है। अगर लोग अच्छे हैं तो सरकार भी अच्छी होगी। अगर लोग नशे में चूर हैं तो सरकार भी वैसे ही आएगी, जिसे कुछ मतलब नहीं रहेगा देश समाज से, उसे अपने से मतलब हो। तो इसलिए सचेत होइए, जीवन को थोड़ा गहराई से देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, जीवन क्या इसलिए मिला है। कभी विचार कीजिए, उस समय को सिर्फ मनोरंजन में बिताया जाए, सिर्फ फिल्में देखने में, वेब सीरीज देखने में, कार्टून देखने में, रील्स देखने में, क्या इसलिए मिला है? इससे हासिल क्या हो रहा है जीवन में? क्या यही चाहेंगे आप अपने बच्चों को देना, आने वाली पीढ़ी को देना? यही चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है? आपका जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को ऊंचाई दें। धन्यवाद दोस्तों।